अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज तकरीबन आ चुके हैं और इस सिलसिले में अभी सरकारी सतह पर उनका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन पार्टी पोजीशन तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। पीडीएम के सरबराही इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया गया है और उसे 2018 के आम इंतखाबात का एक्शन रिप्ले करार दिया गया और उसे सियासी इंजीनियरिंग भी करार दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके मनफी और मस्बत पहलू दोनों हमें नजर आते हैं। ये पहले इंतखाबात थे जिसमें एक शख्स को भी एक लाठी नहीं लगी, कोई जख्मी नहीं हुआ, कहीं से किसी झगड़े की इतलात मौसूल नहीं हुई और जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ और इलेक्शन खत्म होने तक मुकम्मल तौर पर इंतहाई पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन हुए और इन नवंबर के दिनों में वहाँ शदीद किस्म की सर्दी होती है। और मुझे याद है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इस सिलसिले में एक बार गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुक्काम को बुलाया भी गया था और उनसे जब इस हवाले से बात की गई थी कि इन दिनों जब इतनी शदीद सर्दी होगी और अगर बर्फबारी हो जाती है तो उसका क्या मुतबादल उन्होंने रखा है ताकि वोटिंग का जो सिलसिला है उसको मुकम्मल किया जा सके। तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमने हेलीकॉप्टर वगैरह का भी अरेंज किया हुआ है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन इस तरह की कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिससे पता चले कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया हो या बर्फानी इलाकों से वोटर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन पहुंचाया गया हो और उसके बाद वोटिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद वोटर्स को वापस उनके इलाकों तक पहुंचाया गया हो। बहरहाल हम अपने मौजू पर आते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में तीसरी पोजीशन हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के मूड में नजर आते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराए से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से जो चीजें बताई गई हैं उससे ऐसा लगता है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हदफ तय किया है शायद वो उस तक पहुंच जाए, लेकिन इस वक्त तक ऐसे हालात नहीं। लेकिन उसके बावजूद वहां जो जमीनी हकायक हैं गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन जिन हलकों पर एतराजात उठाए हैं और वो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी जाएगी। इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि हल्का की सतह पर आपको इस सारे सूरताल के बारे में आगाह करूं और उसके बाद हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन नजर नहीं आती कि वो वहां हुकूमत बना सके और उसके बावजूद वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि GB13 में जो उसका हल्का है GB13 का, उसमें मौसम की खराबी का बहाना बनाया गया था और कहा गया था कि वहां सख्त मौसम के बायस वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचे। इसके नतीजे में वहां पोलिंग बहुत कम हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास इस सिलसिले में वाज़े तौर पर कोई कानूनी नुक्ता होगा। इस सिलसिले में हमने कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जाए। इस सिलसिले में हमें कानूनी मालूमात तो नहीं मिल सकती, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया गया कि वो गिलगित बल्तिस्तान की अदालत उज़्मा में जाएंगे और इस सिलसिले में ये दरख्वास्त करेंगे कि वहाँ वोटर्स का तनासब न होने के बराबर था, इसलिए इस हल्के के इंतखाबात जो हैं उन्हें कालअदम करार दिया जाए और वहां दोबारा इंतखाबात कराने की इजाजत दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नंबर 18 में खवातीन वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोका गया और पाकिस्तान के आइन में भी इस बात का वाज़े तज़किरा मौजूद है कि अगर 10% से कम खवातीन वोट कास्ट करती हैं तो वो इलेक्शन कालअदम करार दिए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन भी जाएगी, जबकि उसने ये भी ऐलान किया है कि वो अदालत में भी जाएंगे और इस सारी सूरताल के बायस इन इंतखाबात को कालअदम करार दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हल्के में खवातीन वोटर्स को रोका गया और उन्हें वोट कास्ट करवाने नहीं दिया गया।
गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 21 में बैलेट बॉक्स चोरी हुए थे और उस सिलसिले में वहां पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार अयूब शाह कामयाब होने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन बैलेट बॉक्स चोरी हो जाने के बायस वहां नताइज रोक दिए गए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि उस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात करवाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ सियासी हल्के बता रहे हैं अयूब शाह की कामयाबी के इम्कानात वाज़े नजर आते हैं। इसी तरह पीपुल्स पार्टी के साबिक वजीर आला मेहदी शाह का हल्का है GB 8। वहां पर फिरका वाराना मामलात को हवा दी गई और उसके नतीजे में जो सियासी वोट था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में पीपुल्स पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस हल्के के जो इंतखाबी नताइज हैं उन्हें कालदम करार दिलवाया जाए और वहां नए इंतखाबात हों। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद पीपुल्स पार्टी के जो पहले 3 कामयाब जो है वो अरकान थे, जमील अहमद जिन्हें 2 वोटों से हरवाया गया था, अब तकरीबन 143 वोटों से वो जीत चुके हैं। इस हिसाब से अब उनके 4 जो है वो अरकान कामयाब हो चुके हैं। हमारे जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपने उम्मीदवार होने के बावजूद 3 ऐसे आजाद उम्मीदवारों की हिमायत की थी और उन उम्मीदवारों को यानी अपने उम्मीदवारों को कहा था कि वो भी उन आजाद उम्मीदवारों की हिमायत करें ताकि वो जीत जाए। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें 4 पीपुल्स पार्टी के अरकान हैं और ये 3 आजाद उम्मीदवार जिनका अभी मैंने तस्करा किया कि वो पीपुल्स पार्टी की हिमायत से जीते, ये टोटल जो फिगर है वो 7 बनती है। इस सारी सूरत हाल में 2 नशस्तें मुस्लिम लीग नून की हैं, 2 नशस्तें मुस्लिम लीग नून की, 4 पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की 6 और 3 वो आजाद उम्मीदवार, तो 9 नशस्तें ये बन जाती हैं। जबकि हुकूमत बनाने के लिए मजीद 4 नशस्तें पीपुल्स पार्टी को दरकार होंगी और इस सिलसिले में अगर 2 नशस्तें वो जहां रीपोलिंग होगी वहां से पीपुल्स पार्टी हासिल करती है, 1 हासिल करती है, तो मजीद जो आजाद उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत से वो वहां हुकूमत बना सकती है। इस सिलसिले में आपको मैं ये भी बताता चलूं कि हफीजुर रहमान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पहले वजीर आला थे, उनकी जानिब से जब सिंध हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करने के हवाले से एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया गया था, तो मरीम नवाज आज PDM के इजलास के बाद इस बारे में इंतहाई सख्ती से और वाज़े कहा कि हमने हफीजुर रहमान को पैगाम भेज दिया है और वो समझ गए होंगे कि हम क्या चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।